क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही होती है, लेकिन कोई आपकी आंखों में नहीं देख रहा होता? जब सब मुस्कुरा रहे होते हैं, पर आपके अंदर कुछ मर चुका होता है? जब कोई आपको सबके सामने छोटा कर देता है और आप बस खामोश खड़े रह जाते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने पहले बहुत गहराई से गिरना सीखा है। लेकिन जब बेइज्जती होती है, तब चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि चुप रहना ताकत की पहली सीढ़ी है। जब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपकी आत्मा बोलती है। जब आप चुप होते हैं, तब ऊपर वाला आपकी तरफ देखता है और कहता है, अब मैं इसे मजबूत बनाऊंगा। आज हम उन 7 कामों की बात करेंगे जो आपको बेइज्जती के बाद चुपचाप करने चाहिए, ताकि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके, बल्कि आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, तू टूटा नहीं है, तुझे तराशा जा रहा है। तुझे मिटाया नहीं गया, तुझे निखारा जा रहा है। और जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल उन्हीं की आंखें झुकेंगी। अब चलिए पहला काम शुरू करते हैं। काम नंबर 1, खुद को सिद्ध करना बंद करो। खुद को संवारना शुरू करो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, तो आपकी पहली फीलिंग होती है, मैं उन्हें दिखाऊंगा। आप सोचते हैं कि मैं कुछ कहूं, कुछ करूं, जिससे उन्हें समझ आए कि मैं भी कुछ हूं। यहीं आप पहली गलती करते हैं, क्योंकि जब आप खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी शर्तों पर खेलने लगते हैं। आपका फोकस अपने आप से हटकर उनके अप्रूवल पर चला जाता है, और वहीं से आपकी शक्ति खत्म होने लगती है। तो क्या करें? अपने आप को प्रूव करने की जगह इंप्रूव करना शुरू करो। कोई बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो जवाब मत दो। रोज सुबह 4 बजे उठकर काम करो। कोई कहे कि तुम हार जाओगे, तो बहस मत करो। 100 बार गिरो, लेकिन 100 पहली बार खड़े हो जाओ। कोई तुम्हें ताना मारे, तो पलट कर मत बोलो। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि उनकी आवाज खुद बेमानी लगने लगे। ध्यान दो, तुम्हारे जवाब तुम्हारी प्रोग्रेस में दिखने चाहिए, न कि तुम्हारी जुबान पर। दुनिया को जवाब देने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को संवार लेना, इतनी खूबसूरती से कि तुम उनके सवाल से ही परे हो जाओ। भाग दो, बातों को निगलना नहीं, समझदारी से पचाना सीखो। कभी कभी हम इतने आहत हो जाते हैं कि सब कुछ चुपचाप निगल जाते हैं, मगर याद रखो, हर जहर निगलने के लिए नहीं होता। कुछ बातों को पचाना पड़ता है, यानी उन्हें समझदारी से प्रोसेस करना सीख लेना और फिर छोड़ देना। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, तो वो सिर्फ आपके सम्मान पर वार नहीं करता, वो आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके भविष्य पर हमला करता है। अगर आप उन शब्दों को सीधा अपने दिल में उतार लो, तो वो चोट घाव बन जाती है, और जब आप उन्हें बस निगलते रहते हो, वो जहर धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। तो क्या करें? काम नंबर 2, बातों को निगलना नहीं, समझदारी से पचाना सीखो। जब कोई आपको बेइज्जत करे, आपको गिराने की कोशिश करे, आपका काम सिर्फ चुप रहना नहीं है। आपका काम है उस इंसल्ट को ऑब्जर्व करना, समझना और फिर ट्रांसफॉर्म करना। कैसे? 1, हर इंसल्ट के पीछे का इरादा समझो। क्या वो जल रहा है? क्या वो तुम्हारी ग्रोथ से डरता है? क्या वो सिर्फ ध्यान चाहता है? जब तुम इरादा समझते हो, इंसल्ट का असर कम हो जाता है। 2, हर इंसल्ट से एक सबक निकालो। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सुधार सकता हूं? अगर हां, तो सीख लो। अगर नहीं, तो फेंक दो। 3, मेंटल डाइजेशन सिस्टम बनाओ। जैसे पेट खराब चीजों को बाहर कर देता है, वैसे ही दिमाग भी टॉक्सिक बातों को बाहर निकालना सीखे। रियल लाइफ उदाहरण, आपने देखा होगा, विराट कोहली को एक दौर में कहा गया था, यह बस आईपीएल का खिलाड़ी है, टेस्ट में नहीं टिकेगा। उसने बहस नहीं की, इंटरव्यू नहीं दिए, बस खुद को डाइजेस्ट करने की कला सिखाई, और फिर वही लोग उसे लेजेंड कहने लगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वो खुद अंदर से गिर चुके होते हैं। तुम उनका आईना बनो, उनकी सीढ़ी मत बनो। क्या तुमने आज तक कोई ऐसी बात सीधी निगल ली है जो अंदर जहर बन चुकी है? अब सोचो, क्या तुम उसे समझदारी से पचाकर खुद को हल्का नहीं कर सकते? भाग 3, अपने अंदर की आग को बाहर के शोर से बुझने मत दो। जब दुनिया चिल्ला रही हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, छोड़ दे, बेकार है, तो आपको क्या करना चाहिए?
क्या आप भी उस शोर का हिस्सा बन जाओगे या अपने अंदर की आवाज को जिंदा रखोगे? बहुत लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वो हार गए थे, वो हार मानते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातें अपनी सच्चाई मान ली। काम नंबर 3, अपने अंदर की आग को बाहर के शोर से बुझने मत दो। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की। लेकिन जैसे ही कोई उसे अपमानित करता है, नीचा दिखाता है, वो आग धीरे धीरे बुझने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज छोड़कर दुनिया के शोर पर ध्यान देने लगता है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने अंदर की आग को संभालना है, खुद को रोज याद दिलाना है, मेरा लक्ष्य किसी की सोच से छोटा नहीं हो सकता। आपको अपने भीतर उस जुनून को जिंदा रखना है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। रियल लाइफ उदाहरण। अमिताभ बच्चन को फिल्मों से निकाल दिया गया था। कहा गया, तुम्हारी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। वो चुप रहा। उसने बाहर के शोर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और फिर उसकी वही आवाज हिंदुस्तान की पहचान बन गई। लोगों की आवाज तब तक असर करती है जब तक तुम्हारी अपनी आवाज सोई रहती है, बाकी सब चुप हो जाएगा। एक लड़का था जिसे क्लास के सामने एक टीचर ने कह दिया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी शक्ल में आत्मविश्वास नहीं है। वो लड़का चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो हर दिन रोता था लेकिन हारता नहीं था। वो रोज अपनी डायरी में लिखता, एक दिन मैं बोलूंगा और लोग सुनेंगे। सालों बाद वही लड़का एक टेडेक्स स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग उसकी बातें सुन रहे थे और उसी भीड़ में उसकी वही टीचर सबसे आगे बैठी थी, आंखों में शर्म और चेहरे पर चुप्पी। कब आपने अपनी अंदर की आवाज को दबा दिया था, किसी और की बातों से डरकर? अब सोचो, क्या वो वक्त नहीं आ गया कि आप खुद को फिर से सुनो और जल उठो? भाग 4, सफलता की भूख को बदले की भूख मत बनने दो। जब कोई आपको बेइज्जत करता है, नीचा दिखाता है, तो आपके अंदर एक आग जलती है। आपका दिल कहता है, एक दिन दिखा दूंगा, बदला लूंगा, सबको पछतावा होगा। ये भावना शुरुआत में सही लगती है, पर धीरे धीरे ये सफलता की भूख को झर में बदल देती है। काम नंबर 4, सफलता की भूख को बदले की भूख मत बनने दो। जब आप कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए करते हो, तो आप अपने लक्ष्य की दिशा में नहीं, किसी और के ईगो की परछाई में दौड़ रहे होते हो। बदला आपको थोड़ी देर की तसल्ली देगा, लेकिन सफलता आपको उम्र भर का सम्मान देगी। क्या करें? खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे साबित करने के लिए कर रहा हूं या अपने सपने के लिए? अपने उद्देश्य को बदले की भावना से साफ करो ताकि रास्ता हल्का और दिल साफ रहे। खुद को याद दिलाओ, मेरा मिशन बदले से बड़ा है। मैं किसी के नीचे गिरने से नहीं, खुद के ऊपर उठने से संतुष्ट हूं। रियल लाइफ उदाहरण। MS धोनी को भी करियर की शुरुआत में बहुत नकारात्मक बातें सुननी पड़ी। लोगों ने कहा, यह सिर्फ लॉन्ग हेयर वाला शो पीस है। उसने किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ खुद को बेहतर बनाता गया। आज वही लोग उसकी शांति और संतुलन की पूजा करते हैं। बदला लेने से बेहतर है खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि जिसे चोट दी थी उसे शर्म आ जाए और तुम्हें जरूरत भी न पड़े कुछ कहने की। एक लड़की थी जिसे कॉलेज में एक लड़के ने सबके सामने बेइज्जत किया। लड़की ने चुप रहना चुना, बदला नहीं लिया। उसने खुद से वादा किया, मैं खुद को इतना सफल बनाऊंगी कि फिर दुनिया मेरा नाम नहीं, मेरी पहचान से डरेगी। सालों बाद वो एक इंटरनेशनल कंपनी की CEO बनी। उसी कॉलेज में इनवाइटेड स्पीकर बनकर गई और जब वो मंच पर चढ़ी तो पीछे से वही लड़का खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उसकी आंखों में पछतावा और लड़की की आंखों में शांति। क्या तुम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो जो सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए है? अब सोचो, क्या वो समय नहीं आ गया कि तुम अपने सफर को बदले से ऊपर उठाओ? और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच कभी किसी की नफरत से गंदी ना हो, तो खुद को रोज ऐसी सोच से सींचो जो आत्मा को ऊंचा उठाए। किताबी दुनिया जैसी जगहें सिर्फ किताबें नहीं देती, ये सोच बदलती हैं और दिल को मजबूत बनाती हैं। भाग 5, वक्त को जवाब बनने दो। जुबान को नहीं, जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाता है तो दिल चाहता है उसी वक्त कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाला तिलमिला जाए। पर समझदार लोग जानते हैं
वक्त का जवाब सबसे भारी होता है। जुबान का जवाब पल भर को चुप करा सकता है, लेकिन वक्त का जवाब इंसान को अंदर से हिला देता है। काम नंबर 5, वक्त को जवाब बनने दो। जुबान को नहीं, अपनी मेहनत को चीखने मत दो। उसे खामोशी से इतना ऊंचा करो कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की थी वो एक दिन तुम्हारा नाम लेने से पहले भी हिचकें। क्या करना है? अपमान के जवाब में बहस मत करो, खुद से वादा करो। अपनी मेहनत को इतनी आग दो कि उसका उजाला जवाब बन जाए। दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम वो करो जो एक दिन उन्हें सुनना पड़े। रियल लाइफ उदाहरण, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्हें कहा गया तुम हीरो बनने लायक नहीं हो, शक्ल देखी है अपनी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सालों तक छोटे रोल किए, और फिर एक दिन वही इंडस्ट्री खड़ी होकर ताली बजा रही थी। वक्त ने जवाब दिया, जुबान की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुम्हें क्या समझते हैं, ये आज है। तुम खुद को क्या बना लोगे, ये तुम्हारा कल है, और वही सबसे बड़ा जवाब होगा। कहानी, एक किताब, एक जवाब। एक लड़के को स्कूल में सब तंग करते थे। एक दिन टीचर ने भी कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे तो बस भीड़ में खो जाते हैं। वो लड़का चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसने एक किताब खरीदी। उस पर लिखा था, तू जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। उस दिन से उसने बोलना बंद किया और पढ़ना शुरू किया। किताबें उसकी आवाज बन गईं और मेहनत उसकी पहचान। सालों बाद वही लड़का टेड टॉक स्टेज पर खड़ा था और उसे देखकर वही टीचर सबसे पीछे खड़ी थी, खामोश, शर्मिंदा और हैरान। क्या आपने भी कभी किसी का जवाब तुरंत देना चाहा था? अब सोचिए, क्या उस जवाब को वक्त के हाथ सौंपना ज्यादा असरदार नहीं होगा? किताबी दुनिया से जुड़ी रियल सक्सेस स्टोरी, प्रामाणिक और प्रेरणादायक। रवि नाम का एक लड़का था जिसने एक किताब किताबी दुनिया से खरीदी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसी किताब ने उसकी सोच बदल दी। आज रवि एक लाइफ कोच है और हर सेमिनार में कहता है, मेरी शुरुआत एक इंसल्ट से हुई थी और मेरी रफ्तार एक किताब से, और वो किताब मिली थी किताबी दुनिया से। भाग 6, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। सीन, धीमी बारिश गिर रही है। एक खिड़की के पास बैठा एक इंसान बाहर देख रहा है। उसके चेहरे पर सन्नाटा है, लेकिन आंखों में तूफान है। क्यों? क्योंकि आज भी किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, बिना देखे, बिना समझे, सिर्फ इसलिए कि वो महत्वहीन लगता है। पर क्या सच में? काम नंबर 6, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। जब लोग तुम्हें इग्नोर करें तो पलटकर मत देखो, बल्कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि अगली बार वो तुम्हें देखने की हिम्मत भी न कर पाएं। कैसे? खुद में निवेश करो, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। किताबें पढ़ो, हुनर सीखो, सोच को ऊंचा करो। वो काम करो जिससे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी मौजूदगी भी असर छोड़ जाए। रियल लाइफ उदाहरण, विद्या बालन। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, कहा गया तुम हीरोइन मटेरियल नहीं हो। उन्होंने खुद को इतना बेहतर बनाया कि जब फिल्म कहानी आई तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी होकर ताली बजा रही थी। आज उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं। नजरअंदाज किया जाना दुख देता है, लेकिन जब वही लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाएं तो वो खामोश बदला इज्जत बन जाता है। जिसे कोई देखता नहीं था, एक लड़की थी जो स्कूल में हमेशा सबसे पीछे बैठती थी। किसी ने उसे नाम से नहीं पुकारा, बस एक कमजोर स्टूडेंट कहकर आगे बढ़ जाते। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, असली ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। उसी दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। हर दिन एक नया सवाल, एक नई खोज। आज वही लड़की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। अब वो पढ़ाती नहीं, लोगों की सोच बदलती है। क्या आपने कभी खुद को सिर्फ इसलिए छोटा माना क्योंकि दुनिया ने आपको नहीं देखा? अब सोचिए, क्या वक्त नहीं आ गया है कि आप खुद को इतना ऊंचा करें कि आपकी रोशनी छुपाई न जा सके? और अगर आप भी उस इंसान की तरह हैं जिसे सबने नजरअंदाज किया, तो खुद को ऐसी सोच दो जो हर दिन आपको नया बनाए। किताबी दुनिया में वो किताबें हैं जो दूसरों की नजरों से नहीं, आपकी आंखों से आपको पहचान दिलाएंगी। भाग 7, असली इज्जत दूसरों से नहीं, खुद से मिलती है जब कोई बेइज्जती करता है।
हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत छीने जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया कभी आपकी इज्जत तय नहीं करती, आप खुद करते हैं। काम नंबर 7, असली इज्जत दूसरों से नहीं, खुद से मिलती है। जिस दिन आप खुद को बिना शर्त सम्मान देने लगते हैं, उसी दिन दुनिया आपको नीचा दिखाने की ताकत खो देती है। कैसे करें? हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहो, मैं पूरी तरह काबिल हूं। अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उनसे सीखो। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि भीड़ की राय बदलती है, आत्मसम्मान नहीं। रियल लाइफ उदाहरण, नीरजा भानोत, एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसकी बहादुरी ने सैकड़ों जानें बचाईं। उसे बहुत लोग सिर्फ एक लड़की समझते थे, लेकिन जब वक्त आया, उसने खुद को नहीं छोड़ा, खुद को इज्जत दी और बन गई इतिहास का हिस्सा। जिसे अपनी नजरों में इज्जत मिल जाए, उसे दुनिया की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। सोल टचिंग कहानी, अपने आप से मुलाकात। एक लड़का था जो हर बार रिजेक्ट होता था, कॉलेज में, इंटरव्यू में, रिश्तों में। हर बार वो खुद को कोसता, खुद से नफरत करता। फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, तू जिस इंसान से रोज नाराज रहता है, वो तू खुद है, अब माफ कर और गले लगाकर देख। उसी दिन से उसने खुद को अपनाया। धीरे धीरे सब बदल गया, क्योंकि वो खुद बदल गया था। आज एक काम जरूर करो, एक कागज लो और उस पर लिखो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं खुद को क्यों माफ करता हूं, मैं खुद को कैसे इज्जत दे सकता हूं। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से सच्ची दोस्ती की, उसी दिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो ही नहीं सकती। और अगर आप सच में खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो उन किताबों की ओर लौटिए जो आवाज नहीं करती, लेकिन जवाब जरूर देती हैं। किताबी दुनिया में हर वो किताब मिलेगी जो आपकी खुद से पहचान करवाएगी, क्योंकि असली इज्जत वहीं शुरू होती है जहां इंसान खुद को समझता है।